हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग डिस्कस करेंगे यार आइसोमर्स। क्या डिस्कस करना है यार? आइसोमर, इसके नाम से ही सीख लेना यार कि व्हाट इज द आइसोमर्स। डिफरेंट कंपाउंड्स यार हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसमें स्टडी करेंगे हम फंक्शनल आइसोमर्स का। हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शनल आइसोमर यार, फंक्शनल आइसोमर्स। ये देखो आइसोमर्स क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन, ऐसे लिख लेना, डिफरेंस इन ए में लिखना ए केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टी। बी में लिखना डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। तो या तो किसी के केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंस किस में आएगा? फंक्शनल ग्रुप में। जब आप पहली बार स्टडी करोगे, जब पहली बार अगर ये आइसोमर पढ़ रहे हो फंक्शनल आइसोमर्स, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा? फंक्शनल ग्रुप में। जो पहली बार जब स्टडी करोगे वो जो डिफरेंस आएगा या जो डिफरेंस देखा जाएगा वो किस में देखा जाएगा? फंक्शनल ग्रुप में। लेकिन जब पहले से पढ़ चुके हो, जैसे मान लो आप 12th में हो, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किस में देखा जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टी में। और अगर पहली बार पढ़ लोगे तो फंक्शनल ग्रुप में। मैं दोनों समझाता हूं, लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। जो पहली प्रायोरिटी दिया जाएगा वो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? फंक्शनल ग्रुप को, है ना। इस जो फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा उसे कहा जाएगा फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे देखो आप, यदि हमें कहीं पे क्या लिखा हो, अल्कोहल दिया हो, जो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स होगा वो हो जाएगा ईथर। एग्जाम्पल भी एक लिखते चल रहे हैं। मान लो CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है और उसी के बाजू में ये ईथर लिखा हुआ है। यदि आपसे बोले कि सर अल्कोहल और ईथर में कौन सा आइसोमर है, आप बताओगे फंक्शनल आइसोमर्स। अल्कोहल और ईथर में कौन सा आइसोमर है? दिस इज द फंक्शनल आइसोमर्स। ये ऑक्सीजन से यहाँ पे ओनली वन साइड से कार्बन से लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन दोनों साइड कार्बन से लगा हुआ है। यदि ऑक्सीजन दोनों साइड कार्बन से लगा होगा ईथर बोलेंगे, सिर्फ एक साइड कार्बन से लगा होगा अल्कोहल बोलेंगे। दूसरा जो सेकेंड है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। यदि पूछा जाए सर एल्डिहाइड और कीटोन विच टाइप ऑफ आइसोमर्स, इट इज द फंक्शनल आइसोमर्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन विच टाइप ऑफ आइसोमर्स। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 3, क्योंकि जो कीटोन बनता है ना, कीटोन, उसके लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, है ना, मिनिमम 3 कार्बन। तो कीटोन के लिए 3 कार्बन होना चाहिए। यदि 3 का कीटोन और 3 का एल्डिहाइड है तो हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे इसको? फंक्शनल आइसोमर्स। तीसरा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब इसमें मिनिमम 2 कार्बन भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है। जैसे मैंने 2 कार्बन देखो ले रहा हूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा ये देखो एस्टर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या है? एस्टर। एसिड और एस्टर कौन सा आइसोमर होगा? फंक्शनल आइसोमर्स। या फिर एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर्स। एल्कोहल और ईथर कौन सा आइसोमर है? तो फंक्शनल आइसोमर। अगला देखो फोर्थ,
यदि बोल दिया जाए साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, इसमें याद रखना CH3CN CH3NC, यदि ये जो चेन है उससे अगर कार्बन अटैच्ड है तो साइनाइड बोलोगे, यदि नाइट्रोजन अटैच्ड है तो आइसोसाइनाइड बोला जाएगा। या फिर अगला सेटअप देख लो आप, यदि कहीं पे ऐसे मान लो आप कहीं पे अल्कीन दिया हो और साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन, अल्कीन का एग्जांपल लिख लो मिनिमम 3 कार्बन, क्योंकि रिंग के लिए मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए। ये मान लो प्रोपीन हो गया और ये बाजू में उसके साइक्लोप्रोपेन हो गया, है ना। या फिर इधर अल्काइन एंड अल्काडाइइन, अल्काडाइइन, अल्काइन का एग्जांपल देख लो, मान लो हमने लिख दिया ये ब्यूटाइन और दूसरा ब्यूटा डाइइन, तो ये जो आइन है वो अलग अलग डबल बॉन्ड हो गया ना, इसको भी कौन सा आइसोमर बोलोगे आप? फंक्शनल आइसोमर। कहीं भी दिया हो नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, जैसे CH3 CH2 NO2, CH3 CH2 ONO, इसे नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्राइट होता है। ये भी आपस में कौन सा आइसोमर हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। या फिर कहीं पे डिग्री ऑफ अमीन दिया हो, डिग्री ऑफ अमीन, जैसे ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है और ये 3 डिग्री अमीन है। अगर डिग्री ऑफ अमीन होगा अलग अलग तो भी आएगा फंक्शनल आइसोमर्स। या फिर बोलते हैं डिग्री ऑफ अमाइड, डिग्री ऑफ अमाइड, यदि अमाइड की डिग्री अलग अलग है ये भी बनेगा फंक्शनल आइसोमर, ये भी क्या बन जाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स। या फिर कुछ और आइसोमर देख लो, जैसे मान लो कहीं पे मैंने ऐसे लिख दिया CH2OH, तो इसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। लेकिन यदि वही OH डायरेक्ट बेंजीन से लगा दें और यहां मिथाइल लिख दिया जाए ऐसे, अब बेंजीन से डायरेक्ट लग गया है ना, इसको फिनॉल नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? फिनॉल। ये जो फिनॉल का ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। इसलिए अगर कहीं पे अल्कोहल दिया हो, अगर पूछा जाए आपसे कि अल्कोहल और फिनॉल में, अल्कोहल और फिनॉल में कौन सा आइसोमर्स है, तो बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। इसका एक एग्जाम्पल भी अवेलेबल होता है मार्केट में, जो बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे, ये OH ऐसे मिथाइल दिया जाएगा, OH मिथाइल OH, और इधर अगर देखा जाए CH2OH या फिर OCH3। देखो अब 1 सेकेंड, ठीक है, ये जो है यहां तक ये सब फिनॉल कैटेगरी में आएंगे, ये 3 के 3 क्या है? फिनॉल। ये जो है वो एल्कोहल कैटेगरी में आएगा और जो लास्ट में वो ईथर कैटेगरी में आएगा। देखो ये 3 के 3 अलग अलग है। यदि अलग अलग डिग्री है, सॉरी, यदि कोई अल्कोहल हो कोई फिनॉल हो
तो कोई ईथर हो, ये भी बन जाएगा आपस में फंक्शनल आइसोमर। ये भी क्या बन जाएगा? फंक्शनल आइसोमर।